एक डी करके ऑपरेटर आया। बाय द वे ऑपरेटर कौन होता है? जिस बंदे के पास बहुत बड़ा पैसा हो, बहुत बड़ा नेक्सस हो, बहुत बड़ा कनेक्शन हो, वो मार्केट को ऊपर नीचे कर सकता है। आज भी काफी लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट को आप और मैं चला रहे हैं, इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, ऑपरेटर चलाते हैं हमारे देश का। तो वो डी करके एक ऑपरेटर था, उन्होंने एक कंपनी डाल दी, उनको सारा गणित पता था। ये और केपी साथ में कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ट्रेड करते थे, तो इनको पता था, ठीक है, दोनों की दोस्ती थी। इन्होंने कंपनी डाली, केपी को बोला भाई अपन ही अपनी कंपनी, अपन ही इसको चढ़ाते हैं। उसको भी चढ़ा है, मतलब बहुत ज्यादा उसमें खबरें आती थी, यूएस के साथ टाई अप हो गया, रशिया के साथ टाई अप हो गया, ये वो कुछ नहीं हो रहा। खबरें हैं, खुद ने ही डमी कंपनीज बना दी हैं उधर। एक कंपनी बना दो रशिया में कोई अपने जुगाड़ से, टाई अप हो गया, कौन जाके चेक कर रहा है उधर? रशिया को जाएगा नहीं जाएगा। तो ये चले जा रहे इंस्टीट्यूशन का पैसा चले जा रहा है, और ये बहुत भर भर के पैसे। अब जब भी बुल्स ऊपर लेके जाते हैं, दूसरा कार्टेल एक्टिव हो जाता है, दूसरा कार्टेल फिर देख रहा है। इस बार एमएम गायब हो चुके हैं, उनके शिष्य हैं, वो देख रहे हैं आरकेडी, आरजे और कुछ नए किरदार आ चुके हैं इसमें। एसएस करके हैं, लेट्स सी कितने लोग गेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप भी नहीं कर पाओगे क्योंकि कई सीरीज भी कई नहीं है, ठीक है। तो ये सब है। एसएस एक हस्बैंड वाइफ है, एसएस हस्बैंड का नाम है, वाइफ है। देखो मैंने बहुत हिंट दिया है, जो बहुत डीप स्टडी करेगा वही पता कर पाएगा। सही है, आप काफी होमवर्क दे रहे हो लोगों को। होमवर्क देखिए, सीखने भी मिलेगा, समझने में मिलेगा। करेक्ट। तो ये सब मिलके इन लोगों ने डिसाइड किया भैया गिराना पड़ेगा। लेकिन इनको पता था केपी बड़ा स्मार्ट है, ये हर्षद मेहता जैसी सीन में नहीं फंसेगा, तो उन्होंने ना षड्यंत्र रचा। आप जान के हैरान हो जाओगे, इन्होंने सबसे पहली चीज क्या करी? इन्होंने खुद ने K10 स्टॉक्स खरीदने शुरू करे। खरीदने शुरू किए। पर क्यों? बता रहे हैं, इसको कहते हैं डिलीवरी, ठीक है। डिलीवरी मतलब आप लेके अपने पास रख रहे हो। ये इसलिए खरीद रहे थे, ये जब खरीद रहे थे 3-4 महीने का पूरा प्लान था, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे केपी को कि सेंटिमेंट पूरा ऐसा बन गया कि भाई तू जो कर रहा है वो सही कर रहा है, सब तेरे साथ खरीद रहे हैं। ये रिटेल आम जनता को खरीदने नहीं दे रहे थे, क्योंकि रिटेल पे सब कंट्रोल नहीं कर सकते ना, अपने ऊपर तो कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक तरीके से आप समझ लो बिजनेस एक्सपेंस लगा रहे थे अपना, खरीदते रहो खरीदते रहो खरीदते रहो। इधर से खरीदे, बाकी अपनी पार्टी कोलकाता से लेके सारे लोगों को बोला है तुम बाकी सारे एरिया से बाकी स्टॉक्स जो K10 नहीं है उनमें बेचने के फ्यूचर एंड ऑप्शन में पोजीशन बना के रखो, जिस दिन आएगा उस दिन हम गिरा डालेंगे, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल माहौल बनना है, ठीक है। फिर यशवंत सिन्हा जी का बजट आया, ठीक है। अब इन लोगों के पास भी अच्छी खासी क्वांटिटी में K10 स्टॉक्स हैं। अब केपी एक गलत करने वाला है, एक गलती जो उसको, दो गलतियां होंगी, एक पहली गलती इधर होगी, केपी बोल रहा है, अब केपी को ना अंदर से पता है कि मैं ऑल इन हो चुका हूं, इतना कर्जा उठा लिया है जो मेरे को पता है, ठीक है, मैं बोर्ड पे बैठा हूं बट आज नहीं तो कल तो पैसे देने हैं, और या 30 रुपए की चीज 3000 पे लेगा जिसकी वैल्यू 100 भी नहीं है, कहीं ना कहीं ये बबल फट सकता है। उसने पहली 3 गलतियां करी। पहली गलती, एक विदेशी था मॉर्बिस या पता नहीं कुछ नाम, तो उसने एक रिपोर्ट छाप दी थी विदेशों के लिए कि ये .com बबल ये फट जाएगा, नहीं बचेगा, और बहुत दिमाग वाला बंदा था जिसको सब मानते थे, इसने इग्नोर किया, बोला अरे छोड़ो यार, हमारे देश में हमारा हाथ चलेगा, ठीक है। तो सबने बोला छोड़ दो। अब क्या हो गया, जैसे उस दिन बजट आया, पहले इन लोगों ने ओवरऑल मार्केट में बिकवाली शुरू करी, दूसरी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग K10 स्टॉक्स की मार दी। पहले इन लोगों ने अपना ऑफलोड कर दिया, अब जब 4-5% गिर रहा है, पब्लिक भी देख रही है यार कुछ तो गड़बड़ है, पूरा मार्केट गिर रहा है ना, अब सिर्फ K10 नहीं गिर रहा, मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ब्रोकर्स को कॉल आ रहे हैं, सब अपने शेयर बेच रहे हैं। क्या हो गया, रातों रात अगर मान लो 100 रुपए केपी के लगे हैं, वो 70 पे आ चुके हैं। ये पैनिक में आ गया, और पैनिक में इसने एक बटन सेल का दबा दिया। तो उसी बजट के दिन पे एक का एक बहुत बड़ा फॉल हो गया, जिसके कारण सीबीआई से लेके सारी जो एनफोर्समेंट एजेंसीज थी उनके दिमाग में आ गया, क्योंकि एक दिन में अचानक से, जबकि कुछ बुरा इतना बोला नहीं गया था, क्यों फॉल आया, कुछ तो गड़बड़ है, दया पता करो। फिर डिगिंग इन की गई तो ये पता लगा, लेकिन ये शायद तब भी थोड़ा सा बच जाते। तीसरी गलती, फाइनल गलती, जो गुरुजी से इनको सीखना था, इन्होंने बोला यार नेटवर्क अपन को अच्छा बनाना है, थोड़ा बिगड़ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ पॉलिटिशियंस का भी पैसा, ये शायद इनके पास ऐसा सुनने में आया था मैनेज कर रहे थे। तो आप किसी का भी पैसा ले लो, अगर पॉलिटिशियन का लिया है, किसी भी पार्टी का लिया, हम किसी को पक्ष विपक्ष नहीं कर रहे, तो आपने रेड लाइन तो क्रॉस कर ली है, अब आपको अच्छा ही रखना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सेंटिमेंट को रिकवर करने के लिए 2000 या 2001 में मलाड में एक बहुत बढ़िया बीच पार्टी देते हैं मलाड के पास, 4-4.5 करोड़ की पार्टी थी वो, बर्थडे पार्टी पकड़ लो आप। बॉलीवुड के बड़े एक्ट्रेसेस आए उस समय पे जो चलते हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये हैं, ये बस पहुंच गया ब्रोकर्स तक, गलत कर रहा है, हम लोगों को हमेशा शांत रहना चाहिए। दिस इज एन अनसेड स्टोरी, जो हमेशा दलाल स्ट्रीट पे कहा जाता है कि आप हमेशा ड्राउन रहो,
इनफैक्ट आप हमेशा लोगों को दिखाओ कि मैं नुकसान में हूं, लोग गाली देंगे, भले आप शांति से रहो। ये एक बहुत क्लियर कट टैक्टिस रहता है जो बहुत लोग अपनाते हैं। बेसिकली विनम्रता और प्लस कि मैं गरीब हूँ, हाँ यार मैं नुकसान में हूँ, इस तरह से। पर इनने ये जब पार्टी करी तो ये बस थोड़ा फैल गया, एजेंसीज लगी, इन पे ब्लेम आया, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज खत्म हो गया क्योंकि ऐसे सौदे पड़े, ऐसे डिफॉल्ट हो गया, एक स्टॉक एक्सचेंज उड़ गया। इनके ऊपर रेगुलेटर ने निकाला कि आप 10-12 साल तक ट्रेड नहीं कर सकते। वो बात अलग है कि सुनने में आया वो तब भी कर रहे थे दूसरे कहीं से, जो भी है। तो ये हुआ, तो ये 2000-2001 में था। अब पता है एक डिफरेंस बता दूं, हर्षद मेहता के टाइम पर और केपी के टाइम पे, ये मैं नहीं, दलाल स्ट्रीट के लोग और उस समय पे जितने लोग निवेशक थे, आप देखते होंगे कि हर्षद मेहता को जिस थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं, केपी को शायद उतने रिस्पेक्ट से नहीं देखते हैं, क्योंकि हर्षद मेहता ने लेजिट पैसे कमवाए थे। हर्षद मेहता को रिस्पेक्ट मिलती है। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि हर्षद मेहता की जब भी बात होती है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्पेक्ट दिया जाता है, लेकिन केपी पे इतना नहीं, क्योंकि हर्षद मेहता ने पैसे बनवाए थे, खुद के ही नहीं बाकियों के भी। केपी के केस में कहा जाता है कि मोस्टली उसी ने बनाया और उसी ने जो किया था वो ऐसा नहीं था, उसको देख के लोग काफी कॉपी करने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन किसी ने ऐसा बहुत ताबड़तोड़ पैसा नहीं बनाया। दैट इज वन ऑफ द रीजंस। और एक डिफरेंस है हर्षद मेहता और केपी में, क्या डिफरेंस है? सबसे बड़ा डिफरेंस, हर्षद मेहता जमीन से आए विदाउट एनी गॉडफादर। केपी के 3 गॉडफादर थे। कौन कौन? पहला एचएम खुद, क्योंकि इंटर्न उनके अंदर ही थे। करेक्ट। दूसरा एचएम के जो भाई थे अश्विन मेहता, जेल के अंदर से उन्होंने बोला था ये बच्चा अच्छा कर रहा है, थोड़ा इस पर ध्यान रखो, सिखाओ इसको, धंधा पानी सिखाओ, आगे अच्छा कर सकता है। तीसरा एक पल्लव सेठ करके थे। तो पल्लव सेठ को काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई थी। पल्लव सेठ थोड़े रंगीन मिजाज के थे, क्योंकि रंगीन लोग ही फिरंगियों के साथ उठना बैठना उनका अच्छा रहता था। तो वो जो मार्केटिंग और पीआर वाला एंगल था ये था। तो केपी के पास 3 गॉडफादर प्लस उनका तो फैमिली बिजनेस इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग का था। हर्षद मेहता का कोई नहीं था। तो ये कुछ एक मेजर डिफरेंस था। बट एट द एंड केपी का फाइनल जो जिसके कारण हुआ, वही काश गुरुजी से सीख लिए होते, वही सेम गलती। 2001 का समय, 4 करोड़ की एक बढ़िया सी पार्टी थ्रो की गई है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग आए हुए हैं और हल्ला गुल्ला हो गया कि भाई कोई बंदा है जो अपने पैसे का शो ऑफ कर रहा है, बस वहीं पे। बाय द वे काफ़ी लोगों को नहीं पता कि केपी जेल गए थे 91-92 के आसपास, नॉट बिकॉज ऑफ द स्कैम 92, कैनफिना म्यूचुअल फंड करके एक कांड था, उसमें थे। आप इंटरनेट उठा के देख लो, आपको उनके हार्डली कोई इंटरव्यू दिखेगा, हार्डली। दिस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ द बिग प्लेयर्स ऑफ स्टॉक मार्केट। वो लोग इतने वो रहना चाहते हैं। बाहर लोगों को लगता है कि यार ये कुछ नहीं कमा रहे होंगे, नुकसान में होंगे, लेकिन वो एक्चुअल में वो इतना बड़ा नहीं है।